स्मार्टी किडू चैनल की तरफ से खुश आमदीद। स्कूल होमवर्क। बहुत अरसा पहले एक शहर में आमिर नामी लड़का रहता था। आमिर को खेलना और घूमना बहुत पसंद था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल कर लूंगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई न कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ओहो, ठीक है बेटा, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स चेक करूंगी, इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। आमिर की दोस्त मारिया ये जानती थी कि आमिर की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने आमिर से कहा, आमिर, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट ही नहीं। मुझे पता है, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। हा हा हा। और फिर आमिर हमेशा की तरह अगले दिन पेट के दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ओहो, ठीक है बेटा, आज तुम घर पर ही आराम करो। इस तरह आमिर की एक बार फिर स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर ने सारा दिन बच्चों की नोटबुक्स चेक की, यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया। तो फिर टीचर ने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, छुट्टी करो। जिन बच्चों की नोटबुक्स चेक करना बाकी हैं, वो मैं कल करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए आमिर मारिया से मिला, तो मारिया ने सारी बात आमिर को बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी बुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगा। अगले दिन जब आमिर ने बहाना लगाने की कोशिश की, तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से से उसे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, हर बार तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। आज अगर तुमने स्कूल की छुट्टी की तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। आमिर अपने पापा से बहुत डरता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। आमिर तैयार होकर स्कूल पहुंचा तो क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, तो टीचर ने उससे कहा, आमिर, आज तो तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक ही करूंगी। ये सुनकर आमिर बहुत डर गया और डरते डरते बोला, टीचर, मैं तो अपनी नोटबुक्स लाना ही भूल गया। क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि मैं आज सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ? फिर तुम नोटबुक लाना क्यों भूल गए? गलती हो गई टीचर, माफ कर दें। तुम कल अपनी नोटबुक्स ज़रूर देकर आना और भूल कर भी स्कूल की छुट्टी मत करना। टीचर की बातें सुनकर आमिर को एहसास हो गया कि अब उसे अपनी बुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। शाम को जब वो अपनी दोस्त मारिया से मिला, तो उसने मारिया से कहा, मारिया, क्या तुम प्लीज मुझे अपनी नोटबुक्स दे सकती हो? क्यों? तुम मेरी बुक्स का क्या करोगे? मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूंगा। मारिया ने अपनी नोटबुक्स आमिर को दे दिए। आमिर अपने घर आया और सारी रात बैठकर उसने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। अगले दिन वो अपनी तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने आमिर से कहा, आमिर बेटा, अपनी नोटबुक्स मेरे पास लाओ। आमिर अपनी नोटबुक्स लेकर टीचर के पास पहुंचा। सारी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। टीचर ये सब देखकर समझ गई कि आमिर ने अपनी नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की हैं। टीचर ने आमिर को समझाते हुए कहा कि मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं हैं। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान की वजह से तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। आमिर, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम अपना सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सकें। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कोई भी काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। आमिर टीचर की बात समझ गया और उसने टीचर से कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं अपना सारा काम साथ साथ करूंगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इसी तरह
आमिर की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम टाइम पर करने लगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।